न तो स्वर में आते हैं न व्यंजन में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अयोगवा कहते हैं। अयोगवा में आ जाते हैं आपका अम और अह। अम मतलब होता है विसर्ग और अह मतलब होता है आपका विसर्ग। ठीक है, अम और अह, इन्हें हम क्या कहते हैं, अम और अह, इनकी संख्या होती है 2 और कितने होते हैं, अम और अह। ठीक है, चलिए इन्हें अयोगवा कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं आपका, इसके बाद क्या करवाया था, हस्व दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, यही करवाया था मैंने, हस्व दीर्घ, सॉरी अभी तो इसके बाद मैंने आपको क्या करवाया था, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, हाँ संयुक्त स्वर बताए थे मैंने आपको। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की संख्या मैंने आपको बताई थी 4, ए, आई, ओ और आउ। इनके उच्चारण स्थान भी मैंने आपको बता रखे। ठीक है, ए, आई, ओ, आउ। और क्या बताया था, और मैं देख लेता हूं। ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बताया था, शुरू से आपको शॉर्ट ट्रिक में एक बार ये बता देते हैं, फिर इसके हम क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये वाला पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कंठ तालु, कंठ तालव्य है ना, ये याद है, कंठ तालव्य, ए और आई से बना है कंठ तालु। ठीक है, ये ए और आई कंठ तालु से बना है, ओ और औ बना है ओष्ठ से, कंठोष्ठ से। ठीक है, ये याद रखना है, 4 संयुक्त स्वर होते हैं, कंठ तालु और कंठोष्ठ। ठीक है, और क्या बताया था मैंने आपको, जो जो खास खास एग्जामिनर पूछता है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद मैंने आपको बताया था हस्व दीर्घ और प्लुप्त। ठीक है, 4 हस्व की संख्या होती है 4। हस्व मतलब होता है छोटा। ठीक है, क्या होता है, हस्व का अर्थ होता है छोटा, हस्व का अर्थ होता है छोटा। हस्व की संख्या होती है 4, दीर्घ की होती है 7, दीर्घ की होती है 7 और एक होता है प्लुप्त। ठीक है, हस्व अ, ई, उ, ए। ठीक है, अ, ई, उ और ऋषि, ये होती है 4, छोटे होते हैं अ, ई, उ और री। ठीक है, और ये जो बाद में बचे हैं ये 7 होते हैं। ठीक है, और प्लुप्त स्वर में आता है राम जी, ये जो आते हैं ना ये प्लुप्त में आते हैं। तो अगर आपसे पूछे हस्व मतलब होता है छोटे, हस्व स्वर की संख्या कितनी है तो आपको बतानी है 4, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है तो आपको बतानी है 7 और प्लुप्त। ठीक है, अम और अह। चलिए अयोगवा भी बता दिया मैंने, स्वर भी बता दिया, हस्व दीर्घ जीभ के आधार पर। ठीक है, ये सब बता दिया मैंने आपको होंठ के आधार पर। चलिए अब आ जाते हैं, हमारे ये हो गए आपके स्वर। अब हम आ जाते हैं व्यंजन। व्यंजन आप सभी को पता है, हर वर्ग का पहला व्यंजन में कितने स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या आपसे पूछते हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछते हैं तो आपको बतानी है 25। कितनी बतानी है, स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछिए तो बतानी है 1 से, सॉरी क से म तक, ये है आपके स्पर्श 25 व्यंजन। क, ख, ग, घ, उन। ठीक है, ये आपके 5-5 के जोड़े होते हैं। ठीक है, क से लगाकर म तक, क वर्ग, च, छ, च वर्ग, त वर्ग, तथ तदन, ट वर्ग और प वर्ग। यही है ना, क च ट त प, क च ट त प, क च ट त प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, क से लगाकर म तक ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और मैंने आपको बताया था अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं, अंतस्थ व्यंजन बताया था य, र, ल, व, य, र, ल और व, ये आपके कौन से होते हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ। उच्छिप्त बताया था ड और ढ बताया था, और मैंने आपको क्या कहा था, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में बताया था मैंने आपको, संयुक्त व्यंजन में श, त्र, घ्य और श। ऊष्म व्यंजन बताया था मैंने आपको श, स, स और ह। ठीक है, और कुछ अंतस्थ बताया था य, र, ल, व, इनकी संख्या 4 है। उच्छिप्त होते हैं ड और ढ, संयुक्त व्यंजन होते हैं श, त्र, घ्य, श्र और ऊष्म होते हैं श, स, स और ह। ठीक है, चलिए
टोटल मैंने आपसे पूछा था कि टोटल आप बताइए टोटल कितने होते हैं। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं भैया। और मैंने आपको क्या क्या बताया था। चलिए अब आपसे पूछे जाते हैं कि टोटल वर्ण कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था टोटल वर्ण जो हैं वो होते हैं 52। कितने होते हैं भैया? 52। कौन कौन से होते हैं याद करो। स्पर्श व्यंजन बताए थे 11, 2 बताए थे अयोगवा, 25 बताए थे स्पर्श, 2 बताए थे उच्छिप्त, 4 बताए थे अंतस्थ, 4 बताए थे उष्म, 4 बताए थे संयुक्त। हो गए क्या? 11 12 13, 13 और 25, 25 35 38 40 41 44 52, ये आगे हो गए आपके 52। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं तो आपको बताना है 52। 52 में आपको सब बता दिया। ठीक है। और स्वर पूछे तो 11, अयोगवा पूछे तो 2, स्पर्श पूछे तो 25, उच्छेद पूछे तो 2, अंतस्थ पूछे तो 4, उष्म 4 और संयुक्त 4। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब मैंने आपको बताया था इसके बाद क्षत्र ज्ञश्र में अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें अल्प प्राण और महाप्राण। हर व्यंजन वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या कहलाता है? हर व्यंजन वर्ग का पहला तीसरा पांचवा कहलाता है अल्प प्राण और हर व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर कहलाता है महाप्राण। ठीक है। और अघोष और सघोष। एक और मैंने आपको क्या बताया था? एक और मैंने आपको बताया था अघोष और सघोष। तो अघोष में क्या बताया था मैंने आपको? हर व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा क्या बताया था मैंने? हर व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो है वो सघोष में आ जाएगा और दूसरा और पहला दूसरा अघोष में आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैंने आपको और क्या बताया था? चलिए ये सब मैंने आपको हिंदी वर्णमाला में कंप्लीट करवा दिया। अब हम लेते हैं आगे के क्वेश्चन। क्या लेते हैं? आगे के इसके हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन आपके अब ये लीजिए। वर्णमाला में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी दिक्कत आएगी हम क्वेश्चन को कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक मिनट है ना। पहला क्वेश्चन में क्या आ जाता है? पहला क्वेश्चन में आपका ये आ जाता है। ये लीजिए। चलिए ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने च छ ज और झ, च छ ज और झ। ये कौन से उदाहरण है भैया? च छ ज झ ये है आपके स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श तो क से म तक है। ठीक है भाई स्पर्श है लेकिन इनको बोलने में संघर्ष जैसी आवाज आ रही। स्पर्शी संघर्ष व्यंजन में आएंगे ये स्पर्श संघर्ष। च च च च च तो स्पर्श में संघर्ष आ रहा है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन आ जाएगा बी वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। आगे वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपको यही बता देता हूं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या अभी मैंने बताई। एक एक क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेने। य र ल व। वर्णमाला से आपके 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिस विद्या द्वारा भाषा के शब्द उन रूप प्रयोग आदि का ज्ञान होता है वह क्या कहलाता है? लिपि, शैली, रूप विज्ञान या व्याकरण। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जिस विद्या के द्वारा भाषा के शब्द उनके प्रयोग आदि का ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं व्याकरण। और मैंने आपको बताया है व्याकरण किस शब्दों से मिलकर बना है? व्याकरण बना है वी धन आ धन करण। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। वह कौन सा शास्त्र है? तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वह कौन सा शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध सर्वमान्य रूप प्रदान करे, उसे बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने योग्य बनाता है? तो आप सभी को पता है कि वह कौन सा शास्त्र है? वो है आपका व्याकरण है भैया। व्याकरण है। चलिए आ जाते हैं ऑप्शन ए पर आ जाते हैं। अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है व्याकरण के नियम में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द। व्याकरण का जो नियम है
व्याकरण के नियम में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, बताइए। चलिए, वेरी वेरी गुड। व्याकरण के नियम जो हैं वो कहलाएंगे पद। पद के बाद क्या बनेगा भैया, पहले आते हैं पद। पद व्याकरण के नियम में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पद कहते हैं। पद के बाद क्या बनता है, शब्द। शब्द के बाद वाक्य और फिर पूरी व्याकरण बनती है। ठीक है, पद शब्द वाक्य। चलिए, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, ये पटवारी में पूछा हुआ। व्याकरण के विभाग आप सभी को अभी मैंने बताया। व्याकरण के विभाग कौन कौन से होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य। व्याकरण के विभाग जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, व्याकरण के विभाग होते हैं उपयुक्त सभी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। व्याकरण के विभाग कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, घ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है। चलिए, सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये संयुक्त वर्ण मतलब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, चार होते हैं। ठीक है, एक तो श, एक त्र, एक घ और एक श्र। ग प्लस य, ज प्लस य, ण प्लस य, ज प्लस य, किससे मिलकर आपका घ बना है। चलिए बताइए। अच्छा, मैं आपको यहां पर ये चारों भी बता देता हूं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताइए, ठीक है, इसका ऑप्शन तो आप अभी बता दोगे। क प्लस स, यहां पर लिख लेते हैं क प्लस स, ये क प्लस स। ठीक है, एक और मैं आपको लिख देता हूं, त प्लस र, ये त प्लस र। ठीक है, अब आप चारों बताना। उसके बाद मैं आपको लिख देता हूं ग प्लस य, ग प्लस य, और एक और ऑप्शन क्या है, एक और ऑप्शन है श प्लस र, श प्लस र। ठीक है, तो आपको अब चारों याद हैं। मैंने आपको बताया ग प्लस य से मिलकर बना है आपका घ, क प्लस स से मिलकर बना है श, त्र प्लस र से मिलकर बना है त्र, ग प्लस य से मिलकर बना है घ, श्र प्लस र से मिलकर बना है श्र। ठीक है, ये चारों मैंने आपको बता दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए वाला, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है, अल्प प्राण और महाप्राण। मैंने क्या बताया था, हर व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और दूसरा और चौथा। बताइए भैया, आप ही बताइए कि इसमें कौन सा नहीं है, आप ही बताइए दो भैया। हर व्यंजन वर्ग का 7 नंबर का, वेरी गुड, ये आपका आ जाएगा महाप्राण, है ना, और ये आ जाएगा आपका अल्प प्राण। अब इसने क्या पूछा है, अब मैं अभी यहीं बता देता हूं। ठीक है, क और ख दूसरे नंबर पर आता है, प पहले नंबर पर, प फ ब और भ ये चौथे, ट और ठ ये दूसरे नंबर पर आता है। इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि कौन सा महाप्राण नहीं है। तो एक ये आपका है अल्प प्राण, ये आपका महाप्राण। चौथे नंबर पर आता है ये आपका महाप्राण। ठीक है, ओ माय गॉड, ये है आपका अल्प प्राण, ये आपका महाप्राण, ये आपका महाप्राण और ये आपका महाप्राण। अब मैंने आपसे क्या पूछा है, महाप्राण व्यंजन कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी वाला, क्योंकि बी वाले में क्या आ गया है, बी वाले में आपका अल्प प्राण आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। स्वर दीर्घ, ह्स्व स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा और ह्स्व मतलब होता है छोटा। ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा और ह्स्व का मतलब होता है छोटा। छोटा, तो छोटे की संख्या मैंने बताई थी 4 और दीर्घ की बताई थी 7। तो इसने पूछा है ये आएगा आपका ह्स्व, छोटा ई ह्स्व, उ ह्स्व, तो ए आ जाएगा आपका दीर्घ। तो ऑप्शन आपका डी वाला, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए,
व्यंजन नासिक, नासिक न न न न व्यंजन, ये क है भाई, कंठ, क ख ग घ न, क और ख, ये तो है त थ द, त थ द ध और न, न कहां से, नासिक व्यंजन भाई, ये न, ठीक है, ये नाक से बोलते हैं। चलिए भैया आपका ऑप्शन आ जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, अगले नंबर का क्वेश्चन आगे आ जाते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए भैया। 10 हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या, अभी मैंने आपको बताया हिंदी वर्णमाला में स्वर या तो 11 आएगा या 13 आएगा, तो इसमें क्या है, ये ग्रुप 2 में पूछा हुआ था, हिंदी वर्णमाला की संख्या आएगी आपकी 11, ऑप्शन आपका बी वाला। चलिए अगला, वर्णमाला किसे कहते हैं भाई, जल्दी बताइए, वर्णमाला किसे कहा जाएगा भैया, वर्णमाला, चलिए बताइए, वर्णमाला हम किसे कहेंगे, वाह यार, वर्णमाला वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ऑप्शन डी। च वर्ग की ध्वनि, चलिए च वर्ग की ध्वनि का स्थान, चलिए यहां पर हम आपको सारे ध्वनि बता देते हैं, तन, दंत, तालव्य, ओष्ठ और कंठ। क वर्ग आ जाएगा आपका पूरा, क वर्ग आ जाएगा आपका कंठ, तालव्य, दंत और ओष्ठ बताओ भैया आपका, आप ही बता दो, मैंने आपको बता रखा। वेरी गुड, सब आता है आपको, आपको सब आता है। चलिए ठीक है, बढ़े आगे कि मेरे को ही बताना पड़ेगा। च, तालव्य में ये आ जाता है, चालव्य में च आ जाता है, ओष्ठ में क्या आ जाता है, ओष्ठ बताओ भैया, ये आ जाता है प और ये आ जाता है त, तो आपसे क्या पूछा है, कंठ, ओष्ठ, तालव्य, दंत और मूर्धन्य, ये 5। च वर्ग, च छ ज ज न, ये च वर्ग। आपसे पूछे कि त वर्ग में त थ द ध न, आपसे पूछे प फ ब कहीं में आएगा, ब आपके ओष्ठ में आ जाएगा, ठीक है, क वर्ग कंठ। चलिए जो पूछे आपको बताना, यहां से अगर मैं पूछूं ब वर्ग की ध्वनि का स्थान, प वर्ग की ध्वनि का स्थान, म वर्ग की ध्वनि का स्थान, ठीक है, चलिए सब समझदार हो। अगला, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन कौन से हैं भैया, अयोगवाह तो भैया अम और अह आ जाएगा, इन्हें हम कहते हैं अयोगवाह, ठीक है, ये तो आपके स्वर हैं अ आ ई उ उ, ठीक है, अयोगवाह अम और अह आते हैं, ऑप्शन डी। चलिए ओके, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनर पूछ चुके हैं। हिंदी में मूल मूल वर्ण बताइए, मूलतः वर्णों की संख्या, अभी मैंने आपको बताया हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या हो जाएगी 52 हो जाएगी। 52 में एक बार और बता दूं क्या, 52 एक बार और बताना पड़ेगा, मेरे को ऐसा ही लग रहा है आपको। 52 मतलब एक तो होती है 11 आपके स्वर होते हैं, 2 होते हैं अयोगवाह, 25 होते हैं स्पर्श, 4 होते हैं अंतस्थ, 4 होते हैं ऊष्म, 4 होते हैं संयुक्त, 2 होते हैं उच्छिप्त। 11 2 13 23 33 14 45 52, ये लो 52 हो गए, जोड़ लेना आप 52। अगला, हिंदी में वर्णमाला के सारे क्वेश्चन, त वर्ग की ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए, नासिक, नासिक, दंत, मूर्धन्य, तालव्य, नासिक व्यंजन न, त थ द ध 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 न, त बताओ, तो आ जाएगा आपका तालव्य, तालव्य। नासिक व्यंजन की संख्या है 5, आप कमेंट करके बताना कि 5 कौन कौन से नासिक व्यंजन होते हैं, 5, ये आपको पता है न न न नासिक व्यंजन, तो आपका तालव्य हो जाएगा त वर्ग। नासिक व्यंजन की संख्या कितनी है, नासिक व्यंजन की संख्या है आपकी 5। चलिए अगला नंबर का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा,
श वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है भाई, अभी बताए, क प्लस स, क प्लस स। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, क प्लस स। चलिए, ड और ढ को क्या कहते हैं, विजाति, सजाति, विकसित या इनमें से कोई नहीं, विकसित हुए हैं ये भाई, स वाला आ जाएगा, विकसित वर्ण है। ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए, ओ और औ का उच्चारण स्थान बताइए, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ओ और औ, ओ कंठोष्ट, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ट हो जाएगा भैया, कंठ और ओष्ठ मैंने बताया था ना आपको, ये आपका ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। त्र ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, त्र 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 जो आती है मूल स्वर है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण, ऑप्शन आपका ए वाला, क्षत्र संयुक्त, संयुक्त है, तालव्य है, घोष है या मूल स्वर है, बताइए 19 नंबर का। वेरी वेरी गुड, संयुक्त, संयुक्त, संयुक्त वर्ण है, हाँ संयुक्त, क्षत्रज्ञ, क्षत्रज्ञ, त्र, ऑप्शन ए। चलिए, स्वर तो है नहीं, घोष वर्ण भी नहीं है। क किस प्रकार का व्यंजन है, क उष्म, स्पर्श, अंतस्थ या, ठीक है, ठीक है भैया, ये तो बता दिया। उष्म में आता है स, स, स और ह, ये आता है। स्पर्श में आता है क से म तक। अंतस्थ आता है य, र, ल, व। आपको दिख गया कौन सा आपका आंसर है, स्पर्श से पूछा है, ठीक है। चलिए अगला, ए और आई का उच्चारण स्थान बताई दो भैया, ए और आई का उच्चारण स्थान बता दो भैया आप। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या आ जाएगा, कंठ, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, ओष्ठ, तो कंठ और तालव्य आ जाएगा, ए और आई कंठ तालव्य आ जाएगा भैया, कंठ और तालव्य, ये लीजिए, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला, य र ल व, य र ल व किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, य र ल व आते हैं आपके अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, य र ल व, य र ल व, य र ल और व, ये कई में आते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन में आ जाते हैं, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। ह्स्व स्वर की संख्या बताइए भाई, ह्स्व मतलब होते हैं, ह्स्व स्वर की संख्या मैंने आपको बताई है 4, ह्स्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, ह्स्व अम आ जाते हैं। ये क तो आपका भैया ये गलत हो गया भाई, ये तो क स्व अव्यंजन आ गया। चलिए, अ ई ये बड़ा आ गया, ये भी गलत है, ये बड़ा आ गया, ये तो हो जाएंगे आपका, ये भी गलत। अ ई उ रि, ये आपका ह्स्व, ठीक है। चलिए अगला पर आ जाते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन देखो, संयुक्त व्यंजन की संख्या बताइए, श, त्र, ज्ञ, ये तो स्वर में आता है। ऑप्शन संयुक्त, उष्म, उष्म, उष्म व्यंजन है, तो इसने संयुक्त व्यंजन पूछा, श, त्र, ज्ञ, ऑप्शन आपका बी वाला कौन सा नहीं है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन, वर्ण विभाजन, मैंने आपको बताया था वर्णों को अलग अलग करना, क्या करना, वर्णों को अलग अलग करना और वर्णों को जोड़ना। विभाजन मतलब पृथक पृथक करना, वर्ण विभाजन कहलाता है, और जोड़ना वर्ण संयोजन कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, वर्ण विभाजन किसे कहा जाता है, वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विभाजन कहलाता है, वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विभाजन के, सॉरी, विभाजन कहलाता है। और संयोजन में है वर्णों को जोड़ना, संयोजन अगर आपसे पूछे कि संयोजन किसे कहते हैं, तो वर्णों को जोड़ना वर्ण संयोजन। अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वर्ण संयोजन कहलाता है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। तो वर्णों को जोड़ना, वर्णों को जोड़ना, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगले नंबर का, दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। देखो अब इसमें आ गया है आपका अ मतलब आ गया है आपके छोटे, ये आ बड़ा, ई उ ये गलत, ये ए ना पटा नहीं, ई बड़ा उ ए ओ, ये ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा, बड़ा आ ई उ और यहां पर एक और ऑप्शन बड़ा ए आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। सॉरी,
चलिए अगला, सवर्ण बताइए, सवर्ण ओष्ठ दंत मूर्धन्य तालव्य, ओष्ठ दंत मूर्धन्य तालव्य, स। चलिए बताइए। वाओ, वेरी गुड, 28 नंबर का। आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। 28 ये दंत में आ जाएगा, दंत दंत, ऑप्शन बी। चलिए, स किस वर्ग के व्यंजन हैं? चलिए, अंतस्थ में तो आपका आ जाता है, चलिए अंतस्थ में क्या आ जाता है आपका? अंतस्थ आ जाता है य र ल व। ऊष्म में आ जाता है श श स ह, ये ऊष्म। चलिए 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 चलिए, और आखिरी क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है भैया। घोष ध्वनि उच्चारण में बताओ, घोष संघर्ष के साथ, स्पर्श नहीं, झंकृति, घोष घोष, ऑप्शन है 30 नंबर का, बताइए घोष किसके साथ? घोष बताइए, झंकृति, ठीक है, कंपन होता है, ऑप्शन आपका सी वाला। ये आज मैंने आपको वर्णमाला कंप्लीट करवा दी है। अब आप वर्णमाला के जितने भी हो, मैंने आपको 3 वीडियो में पूरी वर्णमाला कंप्लीट करा दी। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन हो वर्णमाला के, अगर कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैंने पूरे आपकी वर्णमाला खत्म हो गई है। व्यंजन, स्वर, अयोगवाग, अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श, यहां से 5-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको ये 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप जो भी आपके पास बुक हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है, या आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा? चलिए, आपको वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में क्यूरी है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।